अस्सलाम वालेकुम गाइस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है, मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो आप पिछले ब्लॉग में देख सकते हैं गाइस, मैं पूरा डीप क्लीनिंग कर डाली थी घर की। तो उसके बाद 1-2-3 दिन मुझे वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला। तो थोड़ा सा काम था, हमारे अब्बा की तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब है, तो उसमें उनको डॉक्टर करने ले लेके फिरना सभी, उसमें वीडियो बनाने नहीं हुआ मुझे। तो उसके बाद जो था उनको चेकअप सभी, तो ब्लड टेस्ट सभी दिए थे, वो सभी करा के मैं आ गई वापस बैक टू वर्क किचन पर। तो सुबह के 2 दिन से फिर रही, तो 2 दिन से पूरा इसमें क्या भी टेंशन में काम ये वो सभी नहीं हुआ। तो पूरा हॉल लॉबी बेडरूम पूरा क्लीन कर को तो मैं किचन को आ गई। किचन क्लीन करने का बाकी था, तो सहार में उठे, रोटी बनाए, खाए, उसमें छोगा था और सो गए, तो तब मौका नहीं मिला। तो लगभग पूरा घर का पूरा काम चुका के मैं किचन को आई हूँ। तो किचन का पहले काम नहीं करी हूँ। तो लगभग 12 या 1 बजे जोहर का टाइमिंग हो रहा है किचन क्लीन करे तक। तो ये तो 1 घंटा 2 घंटे में पूरा क्लीन हो जाएगा। तो आधे तो बर्तन धो को रखती मैं, तो अब भी आधे बर्तन पड़ी, तो हाथे हाथ किचन क्लीन करते करते वो भी धो आती हूँ। तो माशाल्लाह से शॉपिंग भी हो चुकी है रमज़ान की। तो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जो मैं शॉपिंग करके आई, जो क्लोथ्स है, वो इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी क्या क्या ले लेकर आ गई कले को। तो फ़िलहाल वक्त को पूरा भी जो रहता है रमज़ान का पूरा क्लीनिंग करना। तो फर्स्ट किचन आज क्लीन कर डालती हूँ, मैं पूरा किचन क्लीन कर डालती हूँ। तो हॉल लॉबी तो नॉर्मल क्लीन करने का क्लीन कर हूँ, तो आज सिर्फ किचन पूरा क्लीन कर डालती हूँ। तो बच्चे आज एक दिन ही है पूरा क्लीन करने के वास्ते। तो ये कल का वीडियो है जो आज वॉइस ओवर करके डाल रही हूँ मैं। तो कल पूरा किचन पूरा क्लीन कर डाली थी, तो क्लीन कर डाली थी। तो किचन का कुछ भी नहीं है क्लीन करने का। तो नॉर्मल जो प्लेट्स पड़ती है, प्लेट्स को धो और शेल्फ क्लीन करो, उतना ही रहता है। कैबिनेट्स के अंदर का पूरा क्लीन कर डाली हूँ। तो आपको डिटेल वीडियोस दिखाने बैठी तो दिन सरी हो जाता है। तो हाथे हाथ तो पूरा शेल्फ क्लीन कर को, चीज़ें हटाटा क्लीन कर को, कैबिनेट्स पूरा क्लीन कर को पूरा हो गया है। तो अब बचा है बेडरूम, हॉल, लॉबी, बालकनी भी मैंने पूरी क्लीन कर डाली है। जो डीप क्लीनिंग रहती है, ईद का डीप क्लीनिंग करने का रहता है, तो बालकनी भी पूरा कर डाली। तो अब सिर्फ उधर पोछा लगाने का बाकी है, तो वो करने का है। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगा कि मैं पूरा जो घर पूरा पोछा लगा रही हूँ, बाहर का पूरा मॉपिंग कर रही हूँ, पूरा आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिख जाएगा। तो इधर हाथे हाथ तो हमारे पापा को थोड़ा सा शुगर हाई हो चुका है। तो उनको जो ये रहता है शुगर रहता है चाय में, उनको मना कर को ही, तो मैं नहीं डाली। तो अलग उनको चाय जो रहती है वो काढ़ को दयाल को। तो जो नेक्स्ट रहती है चाय, हमारे नानी की चाय रहती है, तो उसमें थोड़ा सा शुगर दाल को ऐड कर को उनको डालती हूँ। तो उनको शुगर नहीं सो चाय नहीं चलती, तो उसे अलग अलग प्रोसेस चलता रहता है। तो उनको डाली, तो 1 घंटे का चाय मैं पीती, तो उनको दयाली तो होगा था देखो पूरा भी। तो क्लीन करने आ गई मैं। तो ये क्लीन कर रही थी। ये जो ऑयल का बॉक्स दिख रहा है आपको, ऑयल का बॉक्स में कैसे ये ऑयल लीक हो रहा है समझ में नहीं जा रहा है। कौन सा बॉक्स स्क्रैच या कुछ भी हो को नहीं है, फिर भी लीक हो रहा है। शायद उठाने करने में, तेल डालने गिलने में ऑयल शायद उसमें लीक हो रहा है दिखता है मेरे ख़्याल से। चलो वो तो चलते रहता है। तो मैं अब क्या कर रही थी, तो पूरा भी एक एक बॉक्स करके पूरा क्लीन करके, ये आटे का बॉक्स और जो मेरी बेबी का चेरी रखती हूँ वो बॉक्स पूरा वॉश कर डाली थी। जो ये ऑयल का जो ये रखती डिस्पेंसर पूरा उसे भी क्लीन कर को पूरा साबुन से पाक क्लीन करके पूरा कर डाली थी। तो ये सेट का पूरा होगा था। राइस कुकर को भी क्लीन करके इधर साइड में रख डाली थी। तो अब है जो है बारी एयर फ्रायर की है। तो एयर फ्रायर को भी अच्छे से क्लीन कर रही थी। तो इधर विंडो नहीं सो भी धूल डस्ट बहुत आती है।
तो इसको क्लीन करते करते तो 2 घंटे टाइम लग गए। 1 घंटे को खड़ी में क्लीन करने, उसमें ही एक बड़ा इंसिडेंस होगा मेरे साथ। आगे जाके देख सकते हैं गाइस आप वो इंसिडेंस क्या कर को। तो उसमें मैं पूरा भी उसमें थोड़ा सा आपको किचन के कैबिनेट्स तो क्लीन करी मैं, उसमें दिखाने बैठे तो सारा दिन हो जाता है। तो फिर भी सोची मैं दिखा डालूँ कल को। जब वो इंसिडेंट हुआ तो मैं जो काम आधा अधूरा मुझको था वो छोड़ के आराम से बैठ गई मैं। तो चलते रहता है, तो कैसा हुआ कब हुआ समझ में नहीं जाता, मार चोट कुछ भी तो चलता रहता है लाइफ में। तो ये क्लीन कर डाली मैं। जो एयर फ्रायर रहता है एयर फ्रायर को क्लीन कर डाली। एयर फ्रायर को क्लीन करके जो मिक्सी रहती है मिक्स को भी अच्छे से क्लीन करनी हूँ मैं। तो इसमें थोड़े थोड़े से छींटे लग को थे मसाले के, तो उसको अच्छे से क्लीन करे थी। जो वाइप्स रहता है वाइप से अच्छे से क्लीन करी थी। तो ओवन के ऊपर बहुत धूल लग गई थी। तो उसे मैं क्या करी, ओवन का कवर अच्छे से उसको क्लीन करके झटक के अच्छे से पूरा भी उसके ऊपर बिछा लेंगे। तो ज़्यादा अनक्लीन नहीं दिखेगा, वो क्लीन दिखेगा। तो मैं अच्छे से पूरा भी मैं उसको अच्छे से पूरा भी क्लीन कर दे रही थी। ओवन का कवर तो अच्छे से झटक को क्लीन करके रख डाली थी। जो ओवन का नीचे का पूरा रहता है उसको भी अच्छे से हटा हटा क्लीन कर रही थी। तो ये मेरी प्यारी सी बेटी जो बीच में आके पोज देते रहती है कि देखो मैं हूँ बीच में करके। तो इनका तो आना जाना चलता ही रहता है कामा के बीच में। तो जब कामा करती हूँ तो इनका एक जगह बैठना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो क्या भी नहीं कर सकते, अड़ा भी नहीं सकते, कितना कर को अड़ाते, फिर से उन्होंने वो काम करते रहते। तो मैं ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देती, तो चले जाती हूँ। उन्होंने ध्यान दिएगा तो वो उठा लियो करो कर को बोलती हैं। तो उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती तो वो खुद बहुत चली जाती। तो चलते रहता है। घर में बेबी हो कामा ठीक से हो जाए तो ये नामुमकिन है। अगर घर में बच्चे हो कुछ हो तो कामा करना तो बहुत मुश्किल होता है। फिर भी उनको मैनेज कर को घर को मैनेज करना तो कैसा भी ये रहता है मुश्किल है, फिर भी मैनेज कर लेती हैं। घर में काम करने वाले ज़्यादा रहे तो घर में मेंबर ज़्यादा रहे तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत नहीं दिखती। तो मम्मी रहते हैं मैं रहती है तो मैं काम करती हूँ तो मम्मी संभाल लेती हैं, मैं मुनो काम करती हैं तो मैं संभाल लेती हूँ। ऐसा चलता रहता है मेरा भी मम्मी का। तो उसमें मुझे थोड़ा सा कम बर्डन दिखता है, हर एक चीज़ को भी मेरा काम हो जाता है। और आपको जो गुड न्यूज़ देने वाली थी मैं इंशाल्लाह अभी कुछ दिन या हफ्ते ही समझ लो, तो कोशिश तो कर रही हूँ, फिर भी देखेंगे इंशाल्लाह क्या होता है कर को। तो आपके वास्ते मेरे वास्ते गुड न्यूज़ तो नहीं है वो, फिर भी देखती मेरे हिसाब से तो मेरे वास्ते तो गुड न्यूज़ ही है वो। तो चलिए गाइस, तो इधर का पूरा क्लीन कर डालिए गाइस। जो इधर का ऊपर का स्लैब था, स्लैब को अच्छे से क्लीन करके तो जितने भी स्लैब के ऊपर चीज़ें थे उसको भी अच्छे से क्लीन कर डालिए। तो देख सकते हैं गाइस आप एकदम से क्लीन हो चुका है। एक चीज़ को हटा के क्लीन करी समय तो इधर का क्लीन हो चुका है। तो मैं इधर क्या करी, जो गैस स्टोव रखो है गैस स्टोव की तरफ आ गई। तो उसको भी अच्छे से वो भी शेल्फ को अच्छे से क्लीन करने का था। तो इस बार पूरा भी तो आधी 2 दिन नींद है, सहार में उठ गए। तो आज भी तो बहुत कामा थे, आज भी बहुत कामा चुका को इंशाल्लाह वो व्लॉग आज के कामा का व्लॉग तो आपको इंशाल्लाह सबा परसों में मिलना मुश्किल है, क्योंकि ईद है। ईद के काम सब कुछ उसमें व्लॉग एडिटिंग वॉइस ओवर करना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर भी कोशिश करके आप तक ईद का व्लॉग पहुंचाने की कोशिश करूँगी। तो ये ईद की जो डीप क्लीनिंग थी किचन की तो अच्छे से कर रही थी। तो ये जो मैं उसको अच्छे से मैश कर रही हूँ वो उसे कुचलना बोलते हैं, उसको क्या कर रही हूँ मैं टैबलेट। तो ये टैबलेट को अच्छे से कुचल रही हूँ। तो मेरी बेबी को थोड़ी सी
कफ़ आ गया है, सर्दी आ गई है, तो उनको ये टैबलेट दूध में डाल को देने के वास्ते बोले अच्छे से कुचल के। तो मैं उसको अच्छे से कुचल के उनको डाल रही थी। तो ये साइड में रख डाल रही थी, तो इधर उधर रखे तो बड़ी मुश्किल आ जाती है, ये हो गिरा है। तो देख सकते हैं गाइस, मेरी बेबी बहुत ख़राब रो रही, बहुत मीन्स बहुत ख़राब रो रही। कहीं का तो उनको थोड़ा सा दूध देने टाइम होगा तो उन्होंने वैसा रोती हैं। सो उनको टाइम से टाइम उनको ये भी कर डालना, खिला भी डालना खाना, और तब का तब तो उसको अच्छे से क्लीन कर रही थी पूरा भी। तो मैं क्या कि बोलती थी, तो उसको भूल गई मैं मेरा बोलना। अब हाँ, ये बोल रही थी कि उनको जल्दी जल्दी खाना भी खिला डालना और जल्दी जल्दी उनको फीडर भी डालना, तो मिल्क भी डालना। तो उसमें ना उनको थोड़ा सा भी सब्र नहीं है खाने पीने में। तो शायद बच्चे ऐसे ही करते हैं या नहीं करते हैं, मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा पहला एक्सपीरियंस है। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि बच्चे ऐसे ही करते हैं या नहीं करके। तो इसको क्लीन करने के वास्ते तो ब्रश नहीं मिला, उसके बाद मैं क्या करी, जो स्टील का ये गूंज रहता है उसको ही अच्छे से इसके रब करके कर रही थी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से क्लीन हो गया, मुझे ब्रश की ज़रूरत नहीं पड़ी क्लीन करने के वास्ते। तो इसमें ही अच्छे से क्लीन कर ली। तो देख सकते हैं गाइस कितना प्यारा चमचमाता सितारा बन रहा है। तो देख सकते हैं गाइस उधर पूरा क्लीन हो चुका है। क्लीन करके तो मैं ये स्लैब को आ गई, गैस स्टोव क्लीन करना था, तो ये डेली का हो गया। तो रमज़ान में तो पकाओ करो, बर्तना पड़ते हैं, बर्तना धो, उसमें तो दिन कैसा ही गुजरता है समझ में नहीं जाता। तो उसमें तो चलता ही रहता है। तो मैं इधर पूरा भी अच्छे से गैस स्टोव क्लीन करी थी। तो गैस स्टोव गंदा होना तो लाजमी है, ये गंदा होना, तो इसमें ढेरों सारे पकवान बनते हैं, तो उसमें चलता ही रहता है। तो प्लीज़ गाइस, हमारे मम्मी का भी चैनल है, तो उसे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो माशाल्लाह से उन लोग बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाती। तो आपको जो चैनल का नाम रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल का नाम मिल जाएगा। तो उनके वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में कुछ गलती हो रही है, कुछ बोलने में, कुछ करने में, तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा, तो हमारी गलती हमें सुधार सकते हैं, मुझे भी और हमारे मम्मी को भी। मेरे बोलने में गलती हो रही है, कुछ काम करने में, या अब भी बेहतर मैं क्लीन कर सकती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा गाइस। तो अब भी मैं काम को मेरे बेहतर कर लूँगी, अब भी अच्छे से उसको क्लीन करूँगी। तो ये इंसिडेंट जो देख रही हैं, तो गरम गरम सूप, पकता पकता सूप मेरे पाँव पर गिर गया। तो पूरे कपड़े पर गिर को, पाँव पर गिर को पूरा जल गया था मेरा पाँव। थोड़ा थोड़ा उसको जल के थोड़ा थोड़ा जो बोलती हैं हमारे लैंग्वेज में बोलती हैं आप भी लेकर के बोलती हैं, तो वो आ गए थे। तो उसमें थोड़ा सा रेस्ट करके कपड़े चेंज करके तो मैं आ गई बैक टू वर्क। तो मैं काम छोड़ी थी, तो मम्मी कर लेती कहे नहीं मैं कर लेती हूँ, आप आराम करो। तो दूसरा जो पकाने का रहता है पूरा उनोज कर लेती हूँ, तो इतना भी मैं नहीं कर सकती क्या अकेले को, मैं कर लेती हूँ। फिर भी मुझे खड़े नहीं हो रहा था, मुश्किल हो रहा था। तो पूरे पाँव को जो सूप मैं बनाई थी वो पूरा गिर गया था। तो उसमें मुझे थोड़ा सा मुश्किल काम करने हो रहा था, फिर भी मेरा काम था आप तक वीडियो पहुंचाने का था। तो मैं क्या क्या क्लीन करूँ कर को, तो मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं जितना मेरे हाथ से हो सकता है कोशिश कर सकती हूँ बिज़ी शेड्यूल में भी आप तक वीडियो पहुंचा सकूँ करके। तो उसमें मैं नको मैं कर लेती हूँ करके मैं आ गई। तो उसमें कपड़े चेंज करने का होगा, तो पूरे कपड़े पर पूरा गिर को, पाँव पर गिर को बहुत ख़राब जलन हो रहा था। तो तब का तब मेरा मम्मी क्या करेगा, तो सबसे अच्छा आइडिया जो रहता है ट्यूब से भी अच्छा आइडिया जो रहता है, मेडिकल से जो ट्यूब लाती हूँ उससे भी अच्छा आइडिया पेस्ट का रहता है। तो पेस्ट लगा डाले, तो थोड़ा थोड़ा जलन हो रहा था, तो थोड़ा थोड़ा ठंडा दिख रहा था। तो बहुत ख़राब जो है जलन हो रहा था, तो वो चलता रहता है। इसके पीछे जो हाथ है ये जलने का, सब कुछ सूख गिरने का, तो मेरी प्यारी सी बेटी का है। तो उन्होंने जल्दी जल्दी भाग को आए किसी की चीज़ के वास्ते, तो उनका हाथ लग को मैं जो हाथ में पकड़ी थी,
तो पाँव पे गिर गया, शुक्रिया इधर उधर नहीं गिरा, हाथ पे या फेस पे कुछ नहीं गिरा, सिर्फ पाँव पे ही गिरा। तो उसमें मुझे थोड़ी सी मुश्किल हुई, खड़ने में तो बहुत तकलीफ़ हो रही थी, तो फिर भी नहीं, चलो ये काम बाकी था तो करने का था, तो ये काम कर डाली मैं। कर डाल को रेस्ट ले लेंगे आराम से, तो पूरा काम तो हो चुका है, चलो शुक्रिया। पूरा काम हुआ के बाद सिर्फ बर्तन धोने के थे, बर्तन धोने के टाइम पे वो हुआ। तो लॉबी, हॉल, बेडरूम्स, बाथरूम्स, बाहर बालकनी पूरा क्लीन करके, किचन क्लीन करने का था, तो बर्तन पूरे वॉश करने के थे, तो तभी पूरा जल को पूरा हो गया। तो शायद कुछ गलती करी थी तो उसकी सज़ा मिली, मेरा ख्याल। तो मैं वही सोचती हूँ, कुछ मार लग गया तो कुछ बड़ा मार लग गया, तो मैंने आज कुछ किया है, कुछ गलती की है, कुछ बोलने में कुछ गुनाह किया है, तो उसकी सज़ा मिली है। तो मैं वही सोचती हूँ, तो चलता रहता है हर एक चीज़ भी। तो मैं अच्छे से बर्तन को वॉश कर रही थी, तो इसमें जो है तो साइड में कुछ ना कुछ तो लग के ना, इसमें जल के ना तो बैठ ही जाता है। तो आज मैंने ठान ली थी कि इसको अच्छे से रब करके निकालना करके, तो मैं उसको अच्छे से रब कर रही थी। तो कितना रब कर सकती हूँ उतना अच्छा, जल्दी जल्दी निकल जाता है। तो बैठ गया तो बर्तन धोने बहुत मुश्किल होता था। तो पीछे से का देख रही कितना काला हो चुका है, इसको तो निकालना बहुत मुश्किल है। तो इसको अच्छे से क्लीन करके, तो देख सकते हैं गाइस, चमचम सितारों बन चुका है मेरा पैन। तो इसको अच्छे से क्लीन करके पूरा जो रहता है बास्केट है, बास्केट में अच्छे से पानी निथरने के वास्ते रख डाली मैं हर एक चीज़ भी। तो थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल नहीं होना कर को। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं गाइस, मैं सिंक वॉश करी हूँ, सो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो पहले ही मुझे बहुत दर्द हो रहा था, तो जल्दी जल्दी बर्तन धो के वॉश करके साइड में रख के मैं आराम करी, तो बस गया मेरा जान। तो चलो ठीक है, चलते रहता है, लाइफ है, मुश्किल आती, मारा लगती, तकलीफ़ आती, रोती, हर एक चीज़ रहता है, उसमें हार मान ले तो छोटे मोटे चीज़ों को लाइफ नहीं होती। मेरा यही रूल्स है कि हार नहीं मानना, जो रहता है अप्स एंड डाउन, लाइफ हर एक लाइफ में होता है, हर एक लाइफ में प्रॉब्लम है, हमारी लाइफ में कर को नहीं, मार लगते हैं, दुख होता है, रिश्ते कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। तो हिम्मत रखो, आगे जाके इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा करेगा। तो चलिए गाइस, अल्लाह हाफ़िज़। मेरा आज का लेक्चर और मेरे बातें ख़त्म हुए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर